गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्लास 6 है। चैप्टर नंबर फर्स्ट द रोड नॉट टेकन। हम इसको पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें स्टैंजा नंबर फर्स्ट और स्टैंजा नंबर सेकेंड को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। आज इस वीडियो में हम स्टैंजा नंबर थर्ड और लास्ट स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे। यानी स्टैंजा नंबर फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये चैप्टर नंबर है। चैप्टर का नेम है आपका। फर्स्ट देखिए लिखा सेकंड थर्ड स्टैंजा एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step, in leaves no steps, step had trodden black, oh I kept the first for another day, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should never come back. I doubted if I never I should ever come back. देखिए इसमें द पोएट कह रहा है आपका, सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा, बताया गया स्टैंजा में कि जो कवि है वो जंगल में खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते हैं और वो संशय में है कि हम डाउट फील कर रहा है कि हम कौन से रास्ते को चूज करें। तो कवि अब इस स्टैंजा में कवि कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। यानी सुबह सुबह कवि रास्ते में खड़ा होकर देखता है कि सुबह सुबह जो दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्ते पर पत्ते, पीले पत्ते बिछे हुए हैं। ट्रोडन कुचला, और उन दोनों रास्तों पर के पीले पत्ते को किसी स्टेप्स यानी कदमों द्वारा कुचला नहीं गया है। मतलब नो दिया है ना, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी कदमों द्वारा वो कुचले नहीं गए हैं। कभी यही कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब सुबह वो कभी देखता है कि समान रूप से पत्तियां उस पे बिछी हुई होती हैं, समान रूप से पत्तियां बिछी हुई होती हैं, और उन दोनों रास्ते पर नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी भी पद चिन्हों का निशान नहीं होता है, यानी ब्लैक नहीं होता है। ट्रोडन ब्लैक मतलब कि किसी भी पद चिन्हों का निशान न होना। देखते होंगे कि अब रास्ते पर जब रास्ते पर से लोग पत्तियों पर से चलने लगते हैं, गुजरने लगते हैं, तो पत्तियां काली हो जाती हैं।
इसलिए कवि कहता है कि किसी ने इस पर से कोई गया नहीं है। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो दूसरा रास्ता चुन लेता है, जब दूसरा रास्ते को चयन कर लेता है तो कहता ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी मैं पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन, यानी पहले रास्ते पर मैं किसी दूसरे दिन जाऊंगा, आज मैं दूसरे रास्ते पर जाऊंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये उसने निर्णय लिया कि पहले रास्ते पर वह जाएगा, यानी सॉरी दूसरे रास्ते पर वो जाएगा और पहले रास्ते को छोड़ देगा दूसरे दिन के लिए। और वो क्या रहा है, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जैसा यह जानता है, कभी वह जानता है कि जब कभी आप एक रास्ते से चले तो उस रास्ते से जुड़े हुए कई रास्ते होते हैं, उस रास्ते से जुड़े हुए कई रास्ते होते हैं। कभी ये जान रहा है कि येट नोविंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, यानी रास्ते से जुड़े हुए भी कई रास्ते होते हैं, यानी वो जो दूसरे रास्ते पे चढ़ा है तो उससे भी कई मार्ग निकले होंगे, कई रास्ते बने होंगे, तो वो जा रहा है उस पे। अब वो कहता है आई डाउट, मुझे संदेह है, आई डाउट मुझे संदेह हुआ, या है इफ आई शुड इवर कम बैक, हुआ मुझे यह संदेश हुआ कि यदि मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा, मैंने तो दूसरा रास्ता चुन लिया, तो इस रास्ते से फिर मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, यह कवि के मन में संदेह होता है। यानी इस थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है सुबह सुबह पत्तियां दोनों रास्ते पर एक समान बिछी होती हैं, पत्तियां दोनों रास्ते पर एक समान बिछी होती है और दोनों रास्ते पर किसी भी पद चिन्हों का निशान नहीं होता है। इस वजह से वह दूसरा रास्ता चयन करता है, चुनता है, और दूसरा रास्ता वह चुनता है और यह कहता है कि पहला रास्ता मैं किसी दूसरे दिन पहले रास्ते पर मैं किसी दूसरे दिन चला जाऊंगा। जब दूसरे रास्ते को वो चूज करता है तो वो सोचता है कि उस रास्ते पर जाने के बाद उस रास्ते से जुड़ी हुई कई रास्ते होंगी, तो वापस मैं फिर कभी आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, यह वो सोच रहा है। यानी इस स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि जब हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें तमाम संघर्ष स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और स्ट्रगल करते करते हम कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन इंसान को स्ट्रगल के दौरान अपने एम से, लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए और मंजिल को हासिल करना चाहिए, चाहे एक से बड़ी एक कठिनाइयाँ क्यों नहीं सामने आ जाए। अब आगे चलते हैं स्टेंजा नंबर 4। स्टेंजा नंबर 4 बेटा देखिए, स्टेंजा नंबर 4 है आपका। I shall be traveling this with a sigh. I shall traveling this with a sigh. Somewhere ages and ages, somewhere ages and ages, hence two road diverged, two road diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has
देखिए लास्ट स्टेंजा। अब देखिए, अब वो कह रहा आई शैल ट्रैवलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। वो कह रहा है कि मैं, कवि कहता है कि मैं भविष्य में या लोगों से यह बताता रहूंगा, युगों तक लोगों से, एजेस एंड एजेस यानी युगों और युगों तक लोगों से यह बताता फिरूंगा या बताऊंगा कि टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई। और मैं एक जंगल से गुजर रहा था जो मेरे सामने दो रास्ते थे। वो मैं लोगों से ये बताता रहूंगा कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था।